जब धर्म की बात होती है तो एकता आनी चाहिए। जब धर्म का सवाल उठता है तो वो लोग सामने आते हैं जिनके अंदर अच्छाई बसती है, जिनके अंदर धर्म बसता है। लेकिन अब इन सब चीज़ों से यही साबित हो रहा है कि विपक्ष के अंदर धर्म नहीं बसता है। वो धर्म को नहीं देख रहे हैं, वो धर्म को नहीं देख रहे हैं, वो अपने देश को नहीं देख रहे। वो ऐसे कैसे वो प्रूफ मांग सकते हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। पूरे विश्व ने देख लिया है कि हम लोगों ने कैसे एक्शन लिया, कैसे हमने टेररिज्म के अगेंस्ट हमने एक्शन लिया और नो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई। कैसे उन लोगों को दिख नहीं रहा है, उन लोगों को नहीं दिख रहा है ये चीज़ बहुत बड़े लेवल पर सामने आई कि हमने उन लोगों के जो हैं टेरर बेसिस, टेररिस्ट को अटैक करा, घर उजाड़ दिया उस आतंकवादी का। तो ये तो इतने मास लेवल पे दिख रहा है। लेकिन उन लोगों का क्या सिर्फ गोल है, उनको अपना सिर्फ गोल दिख रहा है कि हमें अपनी सत्ता चमकानी है, हमें लोगों को मैनिपुलेट करना है। बट हिंदुस्तान की जनता जानती है कि क्या सच है और क्या गलत है। हिंदुस्तान की जनता सनातन है, वो देख रही है कि सनातन धर्म हमारी रगों में सनातन धर्म बह रहा है, हमारी रगों में सनातन धर्म है, हम सनातनी हैं। तो हम देख पा रहे हैं कि क्या धर्म है और क्या अधर्म है। और धर्म इसी में है कि उन लोगों को हम लोगों ने घुसकर मारा, उन्होंने हमारी बहन बेटियों का सिंदूर उजाड़ा, तो हमने उनकी पूरी की पूरी जिंदगी उजाड़ दी। जी बिल्कुल इशिता, जिस तरीके से आपने धर्म की बात की, तो क्या आपको लगता है कि विपक्ष कहीं ना कहीं अलगाववादी सोच रख रहा है? क्योंकि जिस तरीके से आप देखिए कि हमेशा लिबरल होने की बात करता है और ये कहता है हिंदू मुस्लिम सब एक साथ है, लेकिन जिस तरीके से कलमा पढ़वाना, धर्म पूछना, कपड़े उतरवाना, इस तरीके से सोच के साथ अगर पाकिस्तान उतरा है और यहीं के कुछ अलगाववादी सोच वाले मुस्लिम जिस तरीके से ये कहते हैं कि इंसानियत कहाँ गई, हमें पाकिस्तान के जो लोग हैं उनके बारे में हमें सोचना चाहिए, सब लोग आतंकवादी नहीं है, तो ये सॉफ्ट कॉर्नर आता कहाँ से आखिरकार? देखिए, आज मैं खुलकर बोलूंगी, जो सेक्युलर का चोला ओढ़ के चल रहे हैं वो चोला जल्दी उतार दे, वरना आप लोगों को भी पता है कि फ्यूचर में क्या होगा। हमारे देश में घुस के हिंदू मुस्लिम करके, कलमा पढ़वा कर, कपड़े उतरवा कर इन लोगों ने ऐसे बेरहमी से मारा। अभी भी अगर आप सेक्युलर का चोला पहनकर चल रहे हैं तो समझ जाइए कि आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। देखिए, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। देख लीजिए, हिंदू धर्म, सनातन धर्म ने हमेशा ये सिखाया कि अच्छाई और धर्म की जीत है। लेकिन अगर आप अभी भी इन सब चीज़ों को लेकर चलेंगे कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई, तो आप आगे भी मरेंगे। आपकी बहन बेटियां आगे भी, आपके घर से आपकी बहन बेटियों को निकाल के मारा जाएगा। अभी भी सतर्क रहिए, जो चीज़ें चल रही हैं उसको देखिए, आँख खोलकर चलिए। और ये सेकुलर का जो चोला है, जो आप ये मैनिपुलेट हो रखे हो कि सेकुलर का चोला उतारें और देखिए, सनातन को फुल सपोर्ट करिए, सनातनी बने और एक रहें, सेफ रहें। जी बिल्कुल इशिता, यहाँ पर एक सवाल है कि राफेल कितने मारे गए, हाफिज सईद का सर कहाँ है, जो आतंकी ठिकाने हैं वो लोग कहाँ हैं और उनको क्यों नहीं मारा गया? तो इतने 9 ठिकानों को ध्वस्त करने के बाद भी इस तरीके के सवाल उठाना ये कितना लाजमी है? और एक देश की युवा होने के नाते, देश का भविष्य होने के नाते आप कैसा देखती हैं कि ये आने वाले दिनों में ये माहौल और ये विपक्ष की ऐसी सोच कहाँ तक जाने वाली है? विपक्ष की सोच तो तब तक जाएगी जब तक वो सत्ता में नहीं आएगी। जब तक वो लोग जीत नहीं जाएंगे तब तक वो अपनी जनता का दिमाग मैनिपुलेट करेंगे, धर्म खेलेंगे। लेकिन अब हिंदुस्तान की, मेरे को तो ऐसा लगता है कि अब हिंदुस्तान की जनता को, हम सनातनियों को इतना दिमाग में अब अपने रख लेना चाहिए कि सनातन था, सनातन है और सनातन रहेगा। क्योंकि धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गौ हत्या बंद हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो। हमारा धर्म सिखाता है एकता। हमारे धर्म ने कभी नहीं सिखाया कट्टरपंथ, क्योंकि लेकिन इन लोगों के धर्म में, मेरे को आपको पता है मैं किसकी बात कर रही हूँ, इनके धर्म में बताया जाता है कि काफिर है तो मार दो, उड़ा दो। तो ये जो अभी भी ये जो अपोजिशन कर रहे हैं तो करता रहेगा। आप लोगों को देखना है, आप लोगों को देखना, रियलिटी देखनी है। आपको दिख रहा है सब कुछ कि कैसे इतने बड़े लेवल पर अटैक हुआ। लोग वहाँ घूमने गए थे, लोग वहाँ वेकेशन मनाने गए थे, उन लोगों को पता नहीं था कि इतना खून बहने लग जाएगा एक ही पल में। अभी भी टाइम रहते समझ जाइए, वरना फ्यूचर में इससे भी बुरा होगा। और अपोजिशन की मत सुनिए। आपको दिख रहा है कि बीजेपी क्या कर रही है, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी क्या कर रही है, हमारी आर्म्ड फोर्सेस क्या कह रही हैं। एक रहे, सेफ रहे और प्लीज़ बीजेपी का प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का सपोर्ट करें और हमारी फोर्सेस का सपोर्ट करें। देखिए, युवाओं का जिस तरीके से कहना है और जिस तरीके से वो बात कह रहे हैं कि एक रहे नहीं तो बढ़ जाएंगे। आपका नाम क्या है और आप जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगी? पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम सृष्टि है। हाँ। और जो अभी हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर हुआ, अभी बंद नहीं हुआ है, क्योंकि वो उनकी तरफ से हारा गया था, उन्होंने रोका है, इसलिए इधर से रुका है। लेकिन अगर उन्होंने फिर ऐसी दुष्पंथी की तो इधर से भी स्टार्ट हो जाएगा। और उनका मुल्क इतना बड़ा नहीं है जितना 2 मिनट में ही ख़त्म हो जाएगा।
ये सिर्फ जहाँ पर समोसे और क्या कहते हैं, जहाँ पर आलू टमाटर इन सब की लाले पड़े हैं, वहाँ पर क्या ही बम उड़ा पाएंगे वो लोग। तो यहाँ पर सृष्टि, जिस तरीके से जब कपड़े उतरवाए गए और कलमा पढ़वाया गया और वहाँ की औरतों को ये बोल दिया गया कि जाकर पीएम मोदी को बता तो दिया पीएम मोदी, लेकिन अब देश के ही कुछ अलगाववादी सोच वाले विपक्ष वाले लगातार सवाल उठा रहे हैं। तो आप क्या कुछ कहना चाहेंगी और किस तरीके से इसको सरकार और सेना को सपोर्ट करेंगी? ये जो कलमा पढ़ाया गया है, कपड़े उतरवाए गए, ये अपनी माँ बहन और बेटियों के उतरवाएं पहले, तब इधर के बात करें। वो अपने मतलब जो इंसान 10 बीवियाँ लेके घूमता है, वो एक बीवी को, एक औरत का क्या ही ख्याल रख पाएगा, क्या ही सोच पर रख पाएगा उसको। जिनको यही नहीं पता कि एक औरत की इज्जत कितनी महत्वपूर्ण होती है, वो क्या ही कर पाएगा। उनके आज जैसे कि पुलवामा में जो अटैक हुआ, सब जानते हैं, सारी बीवियों के मतलब सुहाग उजड़ गए। अब ये ऑपरेशन सिंदूर इसीलिए चला था कि अब जो उनका जो बदला है वो उनको उतारना पड़ेगा, इसीलिए वहाँ पे कई सारे उनके ठिकाने भी हम इधर से सब ध्वस्त हो गए और कई सारे जगह पे वहाँ पे बम फोड़ेगा और वो हार से गए हैं। तो इसीलिए उन्होंने अपना हार मान के उन्होंने अपना पीछे हट लिया है, कदम पीछे करा है। इसलिए जो लड़कियों की इज्जत नहीं करना जानता, वो क्या ही देश चला पाएगा इंसान। पाकिस्तान के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगी अगर आगे ऐसी हरकत करता है तो? वो कर ही नहीं पाएगा, और करेगा तो क्या ही कर पाएगा। जिसके पास बम ही नहीं है, पैसे ही नहीं है, वो क्या ही कर पाएगा। जिसके खाने पे लाले पड़े हैं, उस पर कुछ नहीं कर पाएगा। जो अपनी माँ बहन की रिस्पेक्ट नहीं कर सकता, वो क्या ही करेगा। वो अगर आगे ऐसा कुछ करने की कोशिश करता है तो इधर से उसकी पूरे मुल्क ही ख़त्म हो जाएगा। खैर पाकिस्तान तो खैर पूरा का पूरा जो देश है वो पूरा हमारा ही था, अलग कर दिया गया। इस हमारी देश पे वो पल रहा है। पहली बात तो ये जो अलग करा गया है उस पे रह रहा है, उसी पर वो गुमान कर रहा है। अरे जिस घर में रह रहे हो उसी घर की उसमें छेद करो, जो थाली में खा रहे हो उसी थाली की छेद कर रहे हो। तो उनके में कोई वो नहीं है मैम। अच्छा नमन, ये देखिए साफ तौर पर कह रही हैं सृष्टि की उनके घर में कुछ नहीं है वो खाने को, लेकिन अगर पाकिस्तान इस तरीके की कायराना हरकत करता है तो देश की युवा होने के नाते एक कड़ा संदेश क्या रहेगा? बिल्कुल, संदेश तो देश ने बहुत ही शानदार दिया है, मैं कहूँगा। उन्होंने कहा कि अगर आगे पाकिस्तान इस तरह की कोई भी हरकत करने की कोशिश करता है तो उसे एक्ट ऑफ टेररिज्म देखा जाएगा। और बिल्कुल सही है कि करने से पहले अब कम से कम 100 बार सोचेंगे। कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो उन आतंकवादियों के साथ जुड़ा हुआ है, वो नागरिक जो उस सरकार के नीचे जी रहे हैं, वो सब उन सबको रोकना चाहेंगे कि इस तरह की कोई हरकत दोबारा ना करें, नहीं तो हिंदुस्तान इस बार छोड़ेगा नहीं। जी बिल्कुल। और यहाँ पर अगर विपक्ष फिर से इस तरीके की हालात पैदा करता है और अपने ही देश के लोगों को बांटने की कोशिश करता है तो सरकार किस तरीके से, क्योंकि आप देखिए ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत 1923 के तहत सरकार चाहे वो सारी जानकारी इन्फॉर्मेशन जो विपक्ष मांग रहा है दे सकती नहीं दे सकती, उनके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर इस तरीके की हरकत करता है तो क्या कितनी बड़ी बाधा उत्पन्न हो सकती है सरकार के काम में? देखिए, जहाँ तक आपने बात करी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की, कई सारी ऐसी आरटीआई फाइल हुई हैं, कई सारी इस तरीके के एविडेंस मांगने की कोशिश करी गई है, सिर्फ सरकार के लोगों के द्वारा नहीं, सिर्फ विपक्ष के द्वारा नहीं, लेकिन देश के नागरिकों के द्वारा भी। तो सुप्रीम कोर्ट ने और कोर्ट्स ने ये चीज़ कही कि इस तरीके की अगर हम डेटा को देंगे सामने तो वो कहीं ना कहीं जो सीक्रेट्स हैं, हमारे देश की जो खुफिया जानकारी है, वो लीक होने की संभावना बन जाती है। तो मुझे लगता है कि बुद्धि होनी चाहिए, संविधान की नॉलेज होनी चाहिए और देश की नॉलेज होनी चाहिए और देश के लिए प्रेम होना चाहिए, ये सोचकर कि इस तरीके की खुफिया जानकारी सार्वजनिक तौर पर आप नहीं दे सकते और कोई भी नहीं देगा। इनफैक्ट अगर आपके पास भी जानकारी है तो आप नहीं देना चाहेंगे किस तरीके की जानकारी। और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के अंदर वो सब चीज़ें मेंशन होती है कि अगर आप किसी ऐसी पोस्ट पर डेजिग्नेटेड हैं जहाँ पर आप इस तरीके की जानकारी लीक कर सकते हैं या आपके पास है, तो वो आपकी जिम्मेदारी है। अगर आपने इस तरीके का कोई डेटा लीक किया है तो उसके लिए आप जिम्मेदार हैं, और अगर आपसे गलती से भी हुआ है तो वो आप ही जिम्मेदार हैं उसके लिए, आप कोई डिफेंस नहीं कर सकते उसके लिए। और उस बीच आप ये कहना कि इस डेटा को लीक कर दे, यहाँ तक कि इस डेटा को लीक करने के लिए भी प्रावधान है जहाँ सज़ा हो सकती है। जानकारी के लिए बता दो, लेकिन इस तरीके के सवाल करना मुझे लगता है बहुत बेबुनियाद है और बेमतलब के एजेंडाज और सवाल खड़े करने की कोशिश किया जा रहा है और पब्लिक को भटकाने की कोशिश हो रही है। जी बिल्कुल। एक आखिरी सवाल इसिता से लेना चाहेंगे। इसिता, किस तरीके से देखती हैं कि ये पूरा जो मामला है अगर कंक्लूजन की तरफ जाया जाए, चाहे पाकिस्तान ने जिस तरीके से भारत ने रिटेलिएट किया या जिस तरीके से भारत खड़ा रहा, उस पर आप एक स्ट्रॉन्ग मैसेज क्या पाकिस्तान को और भारत के विपक्षी पार्टियों को देना चाहेंगी, या जो अलगाववादी सोच रखते हैं उनको क्या कुछ कहना चाहेंगी?
उन लोगों को सिर्फ यही एक मैसेज है कि अपनी कंट्री की डेवलपमेंट पे, अपनी कंट्री के लोगों के बारे में सोचिए, उन गरीब लोगों के बारे में सोचिए, उन बच्चों के बारे में सोचिए जिनके आंखों में सपना है, जो कुछ बनना चाहते हैं। आप लोगों के इस दुष्ट एक्ट से, इस दुष्ट कर्म से वहाँ की जो जनता है, वहाँ की जो मासूम जनता है, वहाँ के जो मासूम बच्चे हैं जो कुछ अपनी ज़िंदगी में करना चाहते हैं, आप लोगों के ये खिलौने जैसे गेम्स की वजह से जो आप चलो अटैक कर देते हैं, ये मज़ा आ गया, हमारा 1 पॉइंट हो गया, आप लोगों की इन स्टुपिडिटी की वजह से वहाँ के बच्चे जो हैं कुछ नहीं कर पा रहे हैं। वो शर्म के मारे डूब मर रहे हैं चुल्लू भर पानी में। ठीक है, वो लोग भी सोचते होंगे चलो इंडिया भाग जाते हैं, लेकिन आ तो आप सकते नहीं हैं। तो अपनी कंट्री को यार डेवलप करो, थोड़ा गोल सेट करो, थोड़ा एजेंडा सेट करो, अपनी कंट्री को प्रोग्रेस करो, सीखो इंडिया से सीखो। तुम्हारे पापा हैं हम, ठीक है, तो बच्चे हो तो तुम्हारा कर्तव्य बनता है कि अपने पिताश्री से, अपनी पिता से सीखो कुछ, कंट्री को डेवलप करो, गोल सेट करो, एजेंडा सेट करो, अपनी कंट्री को प्रोग्रेस पे लेके जाओ। कितनी सारी चीज़ें हैं यार, और गो गेट अ लाइफ पाकिस्तान। जस्ट वांट टू से दिस। तो देखिए एक स्ट्रॉन्ग मैसेज यहाँ पर बच्चे दे रहे हैं और यहाँ के छात्र देते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान को वाकई में शर्म आनी चाहिए वैसे भी। और यहाँ के जो विपक्षी नेता हैं जिस तरीके से अपने ही सेना पर, अपने ही देश के लोगों पर सवाल उठाते हैं, उनको भी कहीं ना कहीं सोचने की ज़रूरत है। फिलहाल ऐसी जानकारी के लिए बने रहिएगा द न्यूज़पेपर के साथ। धन्यवाद।